पहाड़ों के दामन में बसा एक पुरसुकून सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। ये गांव अपनी सादगी, मोहब्बत और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, दूर तक फैले खेत, उनमें चलती हुआ की सरसराहट और बादलों के साए एकदम जमीन पर उतर आते। इस गांव के लोगों की जिंदगी तो बहुत सादा थी, मगर दिल बहुत अमीर थे। नूरपुर में सुबह का आगाज कोयल की मीठी कोक और चरिंद परिंद की आवाजों से होता था। लोग सूरज निकलने से पहले ही जाग जाते। मर्द खेतों का रुख करते और औरतें घरों में चूल्हा जला। बच्चों की हंसी और खेल कूद पूरे गांव की फिजा को मजीद खूबसूरत बना देती। इसी गांव में एक मेहनती औरत ज़ैनब रहती थी, जो अपने 2 बच्चों अली और हिना के साथ एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में रहाइश पजीर थी। ज़ैनब का शौहर दुनिया में नहीं रहा था, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो लोगों के कपड़े सीकर गुजर बिसर करती और बच्चों को अच्छी तरबियत देती। गांव के लोग भी इससे बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती। सर्दियों का मौसम आने वाला था। गांव वाले लकड़ियां जमा कर रहे थे कि रातों को आग जला के सुकून से बैठ। ज़ैनब भी अपने घर के बाहर लकड़ियां रख रही थी। अली ने पूछा, उम्मी इतनी लकड़ियां क्यों? वो मुस्कुराई, बेटा सर्दी में आग का होना सबसे बड़ी नेमत है। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगे और एक खौफनाक तूफान आया। बारिश इतनी शदीद थी कि जमीन पर गिरता हर कतरा ढोल की आवाज देता था। पूरा गांव लरज उठा। लोग अपने घरों में बंद हो गए। कुछ के कच्चे घर तेज बारिश में बह गए, कुछ के छतें टपकने लगे। ज़ैनब के घर की छत से भी पानी टपकने लगा। वो जल्दी से बर्तन रखती रही ताकि पानी फर्श पर ना भरे। अली और हिना डर के मारे इससे लिपट गए। उन्हें तूफान रुक क्यों नहीं रहा? अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, हिम्मत रखो। तूफान पूरी रात चलता रहा। अगले दिन जब गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे खोले तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कुछ घरों की दीवारें गिर चुकी थीं, खेत पानी में डूबे खड़े थे और दरख्त जमीन पर औंधे पड़े थे। गांव के लोग परेशान थे। उनके पास ज्यादा सामान तो था नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी तूफान ले गया। ज़ैनब भी बेहद परेशान थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। इसने सबसे कहा, हम एक दूसरे का हाथ थाम कर भी इस मुसीबत से निकल सकते हैं। लोग मुत्तफिक हो गए। सब ने मिलकर टूटे घरों को सहारा दिया, वे दरख्त हटाए, जानवरों को महफूज जगहों पर पहुंचाया। मर्द काम में लगे रहे, औरतें बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखती रही। ज़ैनब सब पर नजर रखती और जहां किसी को जरूरत होती वहां मदद करती। शाम होने को थी कि अचानक आसमान पर एक तेज रोशनी नमदार हुई। लोग हैरान रह गए। रोशनी करीब आती गई और फिर एक खूबसूरत परी उनके सामने उतरी। गांव के लोग खौफजदा थे, मगर परी ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। कहते हैं कि नूरपुर गांव पर पुरानी दुआएं लगी हुई थी और जब हालात बहुत बिगड़ जाते तो आसमानी मदद जरूर आती। परी ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और सिर्फ चंद लम्हों में गांव के टूटे घर दोबारा खड़े हो गए। नए मजबूत खूबसूरत परी ने बच्चों को गर्म कपड़े दिए, औरतों को राशन और मर्दों के लिए औजार। कुछ लम्हों में गांव वैसा ही हो गया, बल्कि पहले से बेहतर। लोग खुशी से रोने लगे। ज़ैनब आगे बढ़ी और बोली, तुमने हमारी जानें बचा ले, हम कैसे शुक्रिया अदा करें? परी ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ एक वादा करो, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहो। मोहब्बत और इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है। ये कहकर परी आसमान में गायब हो गई। गांव वाले एक दूसरे से गिले मिले। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। ज़ैनब ने अली और हिना को सीने से लगाकर कहा, देखा बच्चों, मुश्किल वक्त हमेशा खत्म हो जाता है। बस हमें सब हिम्मत और एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन के बाद नूरपुर गांव मजबूत मुत्तहिद हो गया। लोग छोटी बातों पर लड़ना छोड़ गए। हर घर में सुकून, प्यार और खुशी थी। खेत दोबारा सरसब्ज हुए, दरिया का पानी साफ हो गया, परिंदे फिर गीत गाने लगे। ज़ैनब की सिलाई का काम भी बढ़ गया और गांव की जिंदगी पहले से ज्यादा रोशन हो गई। वक्त गुजरता गया, मगर गांव वाले इस तूफान को कभी ना भूल सके, क्योंकि इसी तूफान ने उन्हें सिखाया था कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आती हैं। और यूं नूरपुर की कहानी बन गई एक